सबसे पहले राखी राठौर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, भजन लाल के जरिए कौन सी साधना साधने की कोशिश अब राजस्थान के चुनाव में की जाएगी, जरा इसके बारे में बताइए। और भजन लाल ही पहली पसंद आला कमान से लेकर विधायकों की क्यों बने, इसके बारे में अंदर की जानकारी आप ही देंगी, राजस्थान से आप आती हैं। चित्रा जी, सबसे पहले भजन लाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि राजस्थान के विधायक दल के नेता के रूप में उनका चुनाव हुआ। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पार्टी ने फिर से एक उदाहरण पेश किया, एक ऐसा उदाहरण जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को किस तरह से काम करते करते आगे ले जाने का काम जो है वो हमारी पार्टी के लोग करते हैं, और एक अच्छा उदाहरण सभी के लिए। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। भजन लाल जी ने लगातार संगठन में महामंत्री के रूप में अपना काम किया है और उसके बाद पहली बार विधायक के पद पर उनको टिकट मिली और वो सामने आए हैं। तो ये एक अच्छा संदेश लोगों में गया है, कार्यकर्ताओं में गया है कि अगर काम करेंगे, अगर डेडिकेशन से काम किया जाएगा तो पार्टी आप सबको ऑब्जर्व करती है। सबसे अच्छी बात है कि सब पे नजर है पार्टी की, और जो अच्छा काम करेगा उसको पार्टी आगे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बहुत अच्छा संदेश है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। और आप देखिएगा राजस्थान जो है, इसमें हम अब की बार जो है 5 साल बाद का डिस्कशन बहुत आगे की बात करूं, लेकिन अब की बार हम दृढ़ संकल्पित हैं कि अब की बार ठीक है। और इस वक्त मैं बड़ी खबर दे देती हूँ, राजभवन के लिए निकल गए हैं भजन लाल शर्मा सरकार बनाने का। यकीनन अब राज्यपाल से मुलाकात करके वो दावा पेश करेंगे। 115 विधायक हैं, बहुमत की सरकार, और यकीनन इसके जरिए अब राजस्थान की राजनीति को नए सिरे से साधने की कोशिश होगी। लेकिन इसी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया को भी फूल मालाओं से घिरा हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे युग का समापन आज भजन लाल के नाम के ऐलान के साथ ही हो गया। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको 2002 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, भैरव सिंह शेखावत को जब उपराष्ट्रपति बनाया गया था उस समय, और उसके बाद 2 बार 2003 और 2013 में वो मुख्यमंत्री चुनी गई। लेकिन आज उस अध्याय का समापन हुआ, नए अध्याय की शुरुआत हो गई है, नए युग की शुरुआत हो गई है। एक ब्राह्मण चेहरा प्रदेश की राजनीति में सामने रखकर, और यकीनन 2024 को किस तरह से साधने की कोशिश अब कर रही है बीजेपी। इस बात से समझिए कि आदिवासी हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट हो, तीनों ही जगह एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश। और यकीनन सत्ता के फाइनल के पहले का ये सेमीफाइनल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। तहसीन पूनावाला जी, अब तो हर जगह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। ओबीसी का मुद्दा फेल करते हुए एक यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, आदिवासी के मुद्दे को फेल करते हुए छत्तीसगढ़ की कमान एक आदिवासी को, और अपर कास्ट जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी का माना जाता था, अब बीजेपी ने उस पर 2014 की पॉलिटिक्स से जिस तरह से कायम किया है उसको और मजबूती देते हुए भजन लाल को कमान सौंप दी है राजस्थान की। चित्रा जी, अव्वल तो भजन लाल जी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर भाजपा भी वही कास्ट पॉलिटिक्स करती है जिसके विरोध खुद माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और आप लोग उसको मास्टर स्ट्रोक करते हो, आपका अधिकार है, आप लोग मास्टर स्ट्रोक कहिए, तो फिर जब कांग्रेस कास्ट की बात करती है तो क्यों उसको कहा जाता है नेगेटिव, लेकिन प्रधानमंत्री जी करे तो पॉजिटिव। एक ही मापदंड होना चाहिए दोनों के लिए। दूसरी चीज, मैं एक लार्जर क्वेश्चन उठा रहा हूं। भाजपा हमेशा ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पे कि हाईकमांड की पार्टी है, हाईकमांड जिसको चाहे वो उनको मुख्यमंत्री बना दे, उनको कोई भी पद दे दे। आज जब यही चीज तीनों राज्य में हो रही, जो मोदी जी चाहते वही बने, मैं उस पर कोई टिप्पणी कर रहा, भाजपा उनकी पार्टी है, राखी जी को बहुत बहुत बधाई, वे चुनाव जीते। लेकिन वही जो आज कांग्रेस करती थी, जिसको भाजपा कहती थी हम पार्टी में डिफरेंस है, आज वही भाजपा कह रही, तो उस पर उनको ब्राउनी पॉइंट्स कैसे मिल रहे, आज उनको उस पर शाबाशी कैसी मिल रही है। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो भाजपा के लिए सभी जातियों को साधने की कोशिश की है ना। देखिए आप मतलब अगर पूरे चुनाव कांग्रेस नहीं करती थी, तो कांग्रेस नहीं करती थी के मुद्दे को पहली बार 2014, लेकिन यहाँ पर सभी जातियों को साथ में, अगर सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं तो सभी जातियों को साध रहे हैं ना। पिछड़ा भी अगड़ा भी, मतलब अगड़े अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करेंगे। बड़ी विनम्रता से एक सवाल आपसे पूछता हूं, बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुज्जर समाज को कहा कि उनका अपमान हुआ था, सचिन पायलट जी का अपमान हुआ था, तो आज गुज्जर समाज को कहां रिप्रेजेंटेशन मिला है? अगर इस तरह से देखा जाए तो वही होते जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते, जो कॉम्बिनेशन वे बनाना चाहते वही बन रहे हैं, और उसको मास्टर स्ट्रोक की तरह भाजपा रख देती है। और वही चीज अब कांग्रेस कहती थी और भाजपा कहती थी ये गलत है, और हम पार्टी में डिफरेंस है। चलिए, विजय विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजस्थान की पॉलिटिक्स की गहरी और पैनी नजर वो बनाए रहते हैं। विजय जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए कि एक तरफ आदिवासी, दूसरी तरफ ओबीसी और तीसरी जगह ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, एक तीर से 3 निशाने हो गए हैं। एक तो पीढ़ी परिवर्तन हो गया, एक पुराने नेताओं से पिंड छुड़ा लिया गया, और तीसरा 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कम से कम 3 राज्यों में नई बीजेपी, नए चेहरे को सामने लाने की
और उसके माध्यम से नए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी मुझे कहना था कि बीजेपी ने एक बड़ी अपनी भूल सुधार कर ली है। देखिए 1990 में हरदेव जोशी आखिरी बार कांग्रेस के ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। 33 साल से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं रहा। बीजेपी को ब्राह्मण पूरा तरह से झोली भर भर के वोट देते रहे, पावर शेयरिंग में हिस्सेदारी ले रही। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा, 163 विधायक जीत कर आए थे, तो एक अरुण चतुर्वेदी, सिर्फ एक ब्राह्मण को, वो भी राज्य मंत्री पहले बनाया गया था, वो भी समाज कल्याण विभाग जैसा ठंडा विभाग दिया गया था, जो बाद में अपग्रेड करके कैबिनेट मंत्री बने थे। और एक राजकुमार रिणवा, उनको भी आखिरी समय में मुख्य मंत्री पद दिया गया था। तो ब्राह्मणों में ये नाराजगी भी थी कि भाई हम इतना बढ़ के वोट देते हैं। मैं लौटी हूं आपके पास। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ भजनलाल जी, नए नवेले मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए। कलराज मिश्र आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल राजनाथ सिंह मुख्य पर्यवेक्षक, दिया कुमारी डिप्टी सीएम जिनको बनाया गया है, और इस तरह से तमाम नेता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भजनलाल का चेहरा खिला हुआ है। यकीनन पहली बार के विधायक को जिस तरह से बीजेपी ने कमान सौंपी है, सभी को चौंकाते हुए, वो अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है। और ब्राह्मण की पॉलिटिक्स राजस्थान में शुरू से होती रही है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा 6 बार ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन यकीनन इस बार ये जो नया दांव चला गया बीजेपी की ओर से, वो अपने आप में क्या 2024 की पॉलिटिक्स को साधने में अभूतपूर्व तरीके से काम करेगा। क्योंकि पोलराइज होकर अगर ब्राह्मण वोट एक तरफा, क्योंकि एक वक्त पर हम सब ने देखा था कि ब्राह्मणों को साधने की कवायद मायावती की ओर से यूपी में की गई, उनकी सरकार किस तरह से बन जाती है। दूसरे हिस्सों में कांग्रेस पार्टी को भी ब्राह्मण एक वक्त पर वोट दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा शिफ्ट हुआ कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाई बीजेपी। लेकिन नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद उसमें ओबीसी आए, फिर आदिवासी जब राष्ट्रपति बनाया जाता है, और फिर ब्राह्मण, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जाते थे कि कोई ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं, तो अब ब्राह्मण को भी सामने रख दिया है। वैसे जी आप अपनी बात पूरी करें। राजभवन इस वक्त पहुंच चुके हैं भजनलाल जी सरकार बनाने का दावे पेश करते हुए, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप जो अपनी बात कह रहे थे उसको आगे बढ़ाइए आप। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैंने देखा कि तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तीनों किसी ना किसी वक्त प्रदेश संगठन में महामंत्री रहे। तो अब होड़ मच जाएगी महामंत्री बनने की, कि महामंत्री जो बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। एबीवीपी से जुड़े रहे, संघ के खास रहे। यहां भी अमित शाह और जेपी नड्डा, इन दोनों के भजनलाल करीबी माने जाते हैं। सांगानेर सीट में अशोक लाहौटी का टिकट संघ के कहने पर काटा गया। भजनलाल जो वहां के थे भरतपुर के, उनको यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया। तो ये तमाम चीजें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भजनलाल हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी हो, चाहे दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा हो, जो दूदू से है, तीनों जयपुर के ही हैं, 50 किलोमीटर के क्षेत्र से है तीनों। ऐसा होता नहीं है, अलग अलग संभाग वाइज देखा जाता है, लेकिन संभाग से ज्यादा जाति पर बिल्कुल को साधने की कोशिश ज्यादा हुई है। और इसका असर उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी राजपूत मुख्यमंत्री है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में भी राजपूत हैं। नॉर्थ जो आपकी ये हिंदी पट्टी है, उसमें कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा वोट वो मुख्य देता रहा है। बीजेपी के हिंदुत्व वाले जो चेहरे को, या वो राजनीति को, या उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही है। और अब ये नाराजगी शायद यहां बनाकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की भी नाराजगी, शायद मुझे लगता है विनोद अग्निहोत्री बेहतर समझा पाए कि वो भी दूर करने की शायद एक कोशिश। ये तो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश की कमाने की यादव को सौंपकर बिहार और यूपी के यादवों पर डोरी डालने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और आप ये बोल रहे हैं कि एक ब्राह्मण को राजस्थान की कमान देकर, जो 11 से 14% के आसपास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है, उनको साधने की कवायद क्या विनोद अग्निहोत्री जी भजनलाल के चेहरे के जरिए करेगी बीजेपी 24 के चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ एक मुश्त है, और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का ब्राह्मण। और ये मूवमेंट ब्राह्मणों का बीजेपी में शुरू हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उसके पहले कांग्रेस के साथ थे ब्राह्मण, और अटल बिहारी वाजपेयी घोषित ब्राह्मण चेहरा थे बीजेपी की तरफ से। और तब ब्राह्मणों का मूवमेंट शुरू हुआ, और ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। उत्तर प्रदेश में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, राजस्थान में नहीं बना, फिर भी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में बीजेपी के साथ रहे। 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हेमंत बिश्व शर्मा हैं जरूर, लेकिन वो इतने सुदूर पूर्व में हैं कि जो मुख्य
भूमि ये उत्तर भारत की है, बिल्कुल। यहाँ उनका असर उतना नहीं पड़ता। नहीं है, हाँ। अब भजनलाल को जी को बना करके ये एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्राह्मण वोट को और इंटैक्ट करने की है, क्योंकि ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों को अनदेखा कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है इस तरह का। हालांकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ब्रजेश पाठक हालांकि दो को डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीएम बनाए, यूपी में भी और एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ब्राह्मण बिल्कुल, बनाया, बिल्कुल। और पहले दिनेश शर्मा थे। हाँ। लेकिन होता क्या है, ब्राह्मण जाति जो है वो डिप्टी सीएम से उसको मजा नहीं आता है जब तक उसको अपना मुख्यमंत्री ना हो, क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था में वो सबसे शीर्ष की जाति मानी जाती रही है। तो और एक समय में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, तब तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, हरियाणा में, हिमाचल में लगातार आप देखिए ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की जो है पूरी थी कांग्रेस के जमाने में। बिल्कुल, कहीं जगन्नाथ मिश्रा थे, तो कहीं जो है हरिदेव जोशी थे, तो कहीं श्यामाचरण शुक्ला आजादी थे, के बाद तो कहीं ज्यादातर एन डी ब्राह्मण तिवारी चेहरे ही थे। थे। बिल्कुल, इवन राजस्थान की पॉलिटिक्स में आप देखें, जैसा कि विजय विद्रोही 6 बार 33 सालों के बाद और 3 बार अब जाकर बना है, लेकिन उसके पहले 6 बार रह चुके हैं। 3 बार तो हरदेव ब्राह्मण जोशी रहे बिल्कुल। मुख्यमंत्री। हाँ। तो ये एक रहा, और ये मुझे लगता है एक तरह से भारतीय जनता भजनलाल को पार्टी ने- लेकर 6 हो गए हैं हाँ 6 हो गए राजस्थान में। भजनलाल जी को लेकर के। और अब मुझे लगता है कि ये एक जैसे होता है ना, वोट तो दे रहे हैं लेकिन उस वोट को इंटैक्ट रखा जाए कि कहीं उसे बिखराव ना हो। लेकिन एक चुनौती भी है जी। चित्रा जी, चुनौती ये है कि जो अभी शहजाद जी ने कहा, जाट मीणा, सॉरी तहसील भाई ने, बालकनाथ जो कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपका ट्वीट हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना हम लोगों तो को लगा बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला है। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद, धन्यवाद। जिस तरीके से मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, भाई रुक जा मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं, और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाहर के सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं है। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है, निकलने दो। तुरंत बालकनाथ सांसद से विधायक बन गए हैं और बार बार टीवी कैमरे उनका पीछा करते हुए पहले तो मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन अनाउंस होने के बाद वो भी बड़े सहज होकर कहते हुए कि बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया है और राज्य का विकास इसके जरिए होगा। एक चीज विनोद जी लेकिन ये माननी पड़ेगी, बीजेपी में चाहे कल शिवराज सिंह चौहान को देखें, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, या फिर तमाम दूसरे नेताओं को, या वसुंधरा राजे सिंधिया को, जिनको लेकर कहा जा रहा था बगावत कर देंगे, नाराज होकर बैठ जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन एक संतुलन साधने में भारतीय जनता पार्टी, उसका आलाकमान पूरी तरह से कामयाब दिखाई दे रहा है। अगर तहसीन जी की पार्टी होती हाँ। तो पता लगता कि सचिन पायलट लग जा रहे हैं, अशोक गहलोत लग जा रहे हैं, नाराजगी की नाराजगी। तो बिल्कुल, इसलिए जो है मैं एक बात कहने वाला था कि आप देखिए कितना मतलब जो है दृश्य जबरदस्त है। कलराज मिश्रा जी गवर्नर हैं, हाँ, जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, और भजनलाल जी मुख्यमंत्री, अब गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों ब्राह्मण हो गए। मैं जो कह रहा था कि अभी जो सामाजिक संतुलन में जाट, गुजर और आपके मीणा, हाँ। ये 3 बड़े समूह राजस्थान के ऐसे हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन शायद मंत्रिमंडल में देना पड़ेगा साधने के लिए, क्योंकि आपने दलित को दे दिया, आपने सिंधी समाज को दे दिया जो एक व्यापारी समाज मान लीजिए मध्य वर्ग का, और आपने ब्राह्मण को दे दिया और राजपूत में दिया कुमारी को दे दिया। लेकिन ये 3 बड़े समुदाय और आदिवासी, राजस्थान में भी आदिवासी बड़ी संख्या में है, बिल्कुल। तो राज्य का अब मध्य प्रदेश में आदिवासी बना दिया, इससे राजस्थान का आदिवासी खुश हो जाएगा। ये बात हमारे लिए कहने में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हर समुदाय अपने नेता को देना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाति की व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की चर्चा की जाए, लेकिन देश की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर वोटिंग होती है, उसके आधार पर सरकारें तय होती रही अभी तक। इसी वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर जातियों को लेकर कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। विजय विद्रोही आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। विजय जी, मेरे को एक बात कहनी है कि मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण हैं और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी ब्राह्मण हैं। बिल्कुल।
और दूसरा जाटों के ज्यादा इस बार वोट, ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाट कोटे से गई हैं राजपूतों के मुकाबले। तीसरी बात है कि इसका तोड़ क्या कांग्रेस जाट, गुर्जर और मीणा इनके कॉम्बिनेशन से निकालने की कोशिश कर सकती है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, आप तहसीन। हाँ। विजय जी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है भाजपा को ज्यादा वोट गुज्जर बेल्ट से मिला है। जाट इस बार भी जाट भाई बहन गुर्जर वोट बट गया है, कांग्रेस और बीजेपी में बट गया है, ज्यादा वोट भाजपा को मिला है। तो कांग्रेस जो, लेकिन विजय जी ने जो बात की उसको मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूं। अगर कांग्रेस को अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है लोकसभा चुनाव में, और अब भी मैं मानता हूं कि इस कॉम्बिनेशन से जो भाजपा ने दिया है, कांग्रेस कम से कम 10 से 12 सीटें मिनिमम निकाल सकती है लोकसभा में, अगर अच्छा कॉम्बिनेशन दे दे। तो मेरी ये आपके माध्यम से उनको ये एक सजेशन होगा कि जल्द से जल्द सचिन पायलट जी को एलओपी बना दे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन फिर अच्छा हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का और सचिन पायलट। किसको दे रहे हैं आप खुद ही पार्टी के वो हैं। मैं वो पर्सनली भी दूंगा, बट टीवी के माध्यम से भी दूंगा। चित्रा जी का आप जानते नहीं, चित्रा जी का शो सब लोग देखते हैं और सब लोग ट्वीट करते हैं। चित्रा जी का शो एक यूनिफाइंग फैक्टर है, यहाँ के वाले और इस वाले दोनों ट्वीट करते हैं शो देखकर। ये बात सच है चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद है आपने जो बातें कही हैं वो हमारे माध्यम से आपके नेताओं तक पहुंच गई हैं। सचिन पायलट को लेकर आप अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगे के लिए तो बड़ी मुश्किल है। राखी राठौर जी का चेहरा जितना खिला हुआ है उसी से हम समझ सकते हैं कि आगे की राह इन लोगों के लिए ये मान के चल रहे हैं कि कितनी आसान हो गई है 25 लोकसभा की सीटें, क्योंकि पिछली बार 70 के आसपास सीटें आने के बावजूद वो क्लीन स्वीप कर जाते हैं लोकसभा में। तो इस बार तो 115 2014 में भी था, 2014 में क्लीन स्वीप था, 2019 में 24 इनकी थी, एक हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। बिल्कुल, तो यही है राखी राठौर जी, लेकिन अभी समय है 3-4 महीने, और तहसीन पुलावाला जी पूरी उम्मीद करते हैं कि 3-4 महीने में माहौल बदला जा सकता है अगर सचिन पायलट को मैदान में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया तो। चित्रा जी देखिए, फर्क है कांग्रेस की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। हम जब 2024 में चुनाव में जाएंगे तो आदरणीय मोदी जी ने हमारे लिए क्या किया है, राजस्थान के लिए, देश के लिए क्या किया, उस बूते पर जाएंगे। इस कास्ट इक्वेशन के साथ नहीं जाएंगे कि इसको एलओपी बना दो तो आप जीत जाओगे 12 सीटें। अरे भाई, पिछली बार भी सचिन पायलट जी को बनाया था ना, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभाओं में कही कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट किसे करती है और अल्टीमेटली उनके साथ में कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, नकारा, निकम्मा। तो ये इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए गए उस बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और देखिए, किसी को भी बनाइए, जब तक ग्राउंड पे काम नहीं करोगे चित्रा जी, चाहे किसी भी कास्ट इक्वेशन को आप फॉलो कर लीजिए, आप जीत नहीं सकते। हमने जब मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल के बाद अपनी सरकार को रिपीट किया तो उसका मुख्य कारण था डिलीवरी। हमने काम को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। नहीं तो आप खुद सोचिए, कास्ट की चीजों में अगर अटक जाएंगे तो ग्राउंड पर काम करने वाली पार्टी को कैसे सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कास्ट नहीं, हम अपने काम के बूते पर लोगों के बीच में जाएंगे। कास्ट अपार्ट मोदी जी को अपना नेता, अपना देश का नेता जनता ने चुना है, और आगे भी देखिएगा हम उनको चुनेंगे। हाईकमान की बात अभी तहसीन जी कह रहे थे, देखिए परिवार तो हमारे यहाँ है नहीं। आपके टीवी चैनल पे ही नड्डा जी ने कहा कि सभी विधायकों से बात करेंगे ऑब्जर्वर्स। आपके चैनल पे ही हमने देखा कि सभी ऑब्जर्वर्स से 1 to 1 राजनाथ सिंह जी ने बात करी, जो साथ में 2 लोग थे उन्होंने बात करी, और उसके बाद ये नाम आया है। सबसे मिलकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सामूहिक डिसीजन जो है वो सीएम का यहाँ पर हुआ। परिवार तो है, इस बात पर हंस रहे हैं, ठीक है। राखी जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा देती हूँ, ठीक है।